महाराज जी, मृत्यु का डर हमेशा नहीं रहता। कभी ऐसा लगता है कि बहुत समय है भगवान को पाने के लिए, पर कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय नहीं रहेगा। बिल्कुल समय नहीं बच्चा, बिल्कुल समय नहीं। ये केवल बुद्धि भ्रम में डाल रही है कि हमारे पास बहुत समय है। कितनी अवस्था हो गई शरीर की? 30 साल। देखो, ऐसा लगता है 30 साल अभी कल लगता है कल 30 वर्ष व्यतीत हो गए। अब पता नहीं बच्चा 30 मिनट भी हैं कि नहीं, अपने को पता नहीं ना। चले कोई घटना घटी, एकदम शरीर ऐसे कई दृश्य देखने को मिले। ऐसे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं, पीछे से मकान मर गए। रोड के किनारे कुर्सियों में बैठे और पूरा ट्रक चढ़ गया, मर गए। पता ही नहीं कब मृत्यु आ जाए। कार में आनंद से गाना सुनते हुए जा रहे हैं, आग लग गई, अंदर जलकर भस्म हो गए। नए नए जवान बच्चे मर गए। अब इसका कैसे कहा जा सके? गर्भ में भी मृत्यु हो जाती, गर्भ से बाहर शिशु अवस्था में हो जाती, यौवन अवस्था में हो जाती, वृद्धावस्था में हो जाती। अब यहाँ आकर के अगर खाली हाथ गए तो बहुत ही गड़बड़ रहेगा। इसलिए हर समय नाम जप करो, राधा 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 राधा। अगर हम राधा बोल रहे हैं, हमारा शरीर छूटा तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम दुखों से बच जाएंगे, हम दंड से बच जाएंगे। बहुत से ऐसे गंदे कर्म हो जाते हैं जिनका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। इसी जन्म में देखो क्या गंदे कर्म आपसे नहीं हुए। जब अपने लोग खुद न्याय करें अपना, तो सर नीचा हो जाएगा कि हमसे गलतियां हुई हैं जो नहीं होना चाहिए, बहुत गलतियां हुई हैं। अब उन गलतियों का प्रायश्चित करने का समय है। फटाफट प्रायश्चित कर लें। नाम जप, दूसरों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप करते हुए करें, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और मृत्यु बड़ा भयावह है, आखिरी शब्द। चाहे जितनी बातें बनाओ, मृत्यु शब्द से भय आ जाता है। जैसे शरीर के किसी अंग की हानि की रिपोर्ट आ जाए कि आपका किडनी फेल, आपका दिल खराब हो रहा है, आपके यहाँ जो फेफड़े हैं वो खराब, कुछ भी, होश खराब हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु की सूचना देने वाले होते हैं ना कि अब दिल खराब, इसका मतलब कभी फेल हो सकता है। कभी कभी स्वस्थ पुरुष 1 मिनट में मर जाते हैं, नहीं मर जाते, नाचते नाचते मर जाते हैं। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। अभी शरीर छूटने का नंबर आ जाए तो कौन साथ जाएगा बताओ? आप ही तो अकेले होंगे ना। यात्रा में तो कोई नहीं होगा ना। उस समय यहाँ का बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा। आपने जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वो भोगने के लिए आपको, और अगर नाम जप कर लिया तो दोनों से बच जाओगे। पाप और पुण्य दोनों से बचकर भगवान को प्राप्त हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मरने का भय अच्छा है, जो हमको पाप से बचाता है। मरने का भय बहुत अच्छा होता है, वो आदमी को बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देता है। एक बार निश्चय कर लो कि बस इस जन्म में मुझे पाप कर्म नहीं करना, भजन करके भगवान को प्राप्त होना है। और पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए अभी से राधा राधा जपना है। बढ़िया महात्मा हो जाओगे, घर गृहस्थी में रहते हुए पैंट शर्ट में महात्मा हो जाओ, महान आत्मा।